हेलो स्टूडेंट्स, आपको पॉलीटेक्निक का वर्गमूल एवं घनमूल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, जबकि पहले आप वो नियम और इसका सूत्र सीख लेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई सम संख्या है तो उसका वर्गमूल सम संख्या होगा, ठीक ना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 24 है तो इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो क्या आएगा, सम संख्या। देखो 16 का वर्गमूल क्या आया, 4 आया, तो इस प्रकार से इसे हम क्या मानेंगे, सम संख्या। अगर कोई विषम संख्या होगी तो उसका, देखो विषम संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, विषम। जैसे 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, विषम संख्या, ठीक ना। तो पहला नियम आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कोई भी सम संख्या है तो उसका वर्गमूल सम संख्या ही होगी, लेकिन अगर वह विषम संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, विषम संख्या। अब देखो ये फार्मूला, इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करा देंगे आपको। देखो जैसे अंडर रूट एक्स, और देखो ये गुणे में है, अंडर रूट एक्स, ऐसे आपको बार बार एन तक है, ठीक ना जी। तो जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे आप गिनते जाएंगे जो एन बार तक है, ठीक ना। तब क्या करेंगे, तो x की पावर 2 और ये इसकी पावर n है, तो n का मतलब यहाँ जितनी बार ये यहाँ पर संख्या होगी आप उसी को लिखेंगे n, और उसमें से आप एक घटा देंगे और फिर बटे में इसी पावर में x की पावर में बटे में क्या लगाएंगे, 2 की पावर n। n क्या है, यही संख्या 1 2 3 4 5, इसी को गिन के लिखना होगा, ठीक ना। अगर n बार है तो n ही लिख लेते हैं, ठीक। तो अब देखो मान लीजिए गुणे में नहीं होगा तो प्लस में होगा, तो क्या होगा, अगर जैसे देखो इसमें अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, जब प्लस में होगा अनंत तक होगा तो हम क्या करेंगे, m+1 लिख लेंगे। जहां पर m कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो m का मान देखो यहां से निकालेंगे, जो यहां पर संख्या दी जाएगी उसी को आपको ऐसे तोड़ना होगा, m+1। जबकि इसका अभी एक हम आपको न्यूमेरिकल भी लगा के दिखाएंगे, और ताकि आप इसको बढ़िया से तैयार कर सकें। ओके, देखो अगला पॉइंट, अगला जैसे है, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 या 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको याद रखना, इकाई अंक, जैसे कि मान लेते हैं 32 है तो इसका क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक ना। मीन्स इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए ऐसे 3 होगा, ठीक ना, 33, तो देखो नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो मीन्स ये पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो मीन्स वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। देखो मान लीजिए जैसे ये अंडर रूट में ये x और माइनस में ऐसे पार्ट होते हैं, तब इसको बराबर m के रखेंगे, जहां पर ये m का मान ऐसे सेम इक्वल ही करना होगा, ठीक ना। यहाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मात्र यही इतना आप देख सकते हैं, m और m+1, तोड़ने का नियम वही है। चलो हम इसी पे आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यदि x बराबर अंडर रूट ये 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, देखो ये प्लस लग के आया ना, तो कहा x का मान होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो इसको देखो कैसे लगाया जाएगा, फार्मूला याद रखना, x बराबर क्या दिया, अंडर रूट यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मीन्स अनंत तक का होगा, ठीक ना। तो देखो ये फार्मूला प्लस वाला किसके बराबर होता है, m+1 के रूप का। तो m का मान हमें पाना है, तो m बराबर देखो यहाँ पर x बराबर आपको तोड़िए, यहाँ पर x बराबर कितना मान लिया जाए, 2 के। अब यही को तोड़ लीजिए कि m कैसे बनेगा। देखो फार्मूला था x बराबर m और m+1। अब यहाँ m पे क्या रखा जाए कि इसका हल करने पे 2 के बराबर आ जाए, यही है फार्मूला, ध्यान देना। अब देखो x बराबर अगर m के स्थान पे 1 रख दिया जाए तो 1 धन 1, देखो यहाँ पर जोड़िए, देखो कितना आया, 1 और गुणे 1 1 2, इस प्रकार से जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यानी कि m के स्थान पे कितना रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए, तो 1 रखने पर देखो यह हल करते हैं, फिर यहाँ हमारा जो फार्मूला है m+1 है, तो m बराबर मीन्स हमने कितना पा गए, 1। अब यहीं पर रखो 1+1 बराबर कितना हो गया, 2, यही आंसर है। ओके जी, देखो इसका विकल्प कौन सही है, ये बी नंबर सही है। ऐसे क्लियर हुआ। ऐसे अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ऐसे आपको बार बार दिया गया है। देखो इसमें क्या करते हैं,
जैसे कि ये अंडर रूट 5 इसे आप बार बार लिख लेंगे ऐसे 5 5 और ये 5 कितनी बार है जी, 6 बार है। ये हो गया, देखो ये 6 बार दिया गया है। तो मीन्स यहाँ पर जो अभी आपने फार्मूला सीखे थे वो क्या था, इसको गिनना था। ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो x बराबर आप इसको मान लेंगे 5 और n बराबर कितना मान लेंगे 6। फार्मूला क्या था, x की पावर 2 की पावर n -1 और ये अपन 2 की पावर n। तो x के स्थान पे कितना दिया है 5, तो यहाँ पर हम कितना रख लेंगे 5 और 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 6 और इसमें से एक घटाइए। फिर देखो 2 की घात कितना है, 2 की घात n मीन्स यहाँ 6 है। अब इसी को हल करिए, अब 6 बार गुणा कर लीजिए 2 का, तो कितना आएगा 64 -1, फिर ये कितना आएगा 64। 6 बार गुणा करना है 2 का, तो ये 64 आया। घटा दो, देखो कितना आया, यहाँ आया 63/64। तो देखो कौन सा विकल्प सही हुआ। इस प्रकार से ये हो गया 5 की पावर 63/64। ऐसे आपको समझना है ध्यान से। पहले इसी को आप गिन लेंगे, ठीक ना। गिनने के बाद जो आएगी उसे n मान लेना और इसके अंदर जो भी संख्या रहेगी उसे क्या मान लेना, x बराबर। और फार्मूला यही है, आप इसको बढ़िया से नोट रखेंगे जब गुणे में रहेगा तब, और प्लस वाला इसके पहले आपको बताया ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे इसको। देखो इसमें क्या दिया गया है, √10 √25 √108 √154 √225। अब इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, अंडर रूट के अंदर 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस ये हुआ 154 प्लस कितना होगा √225। देखिए आप ये गलती नहीं करेंगे कि बीच से निकालो, यहाँ साइड से वर्गमूल निकालते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि ये 10 हो गया प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 और इसका वर्गमूल कितना आएगा 15 15 225, 15 आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर लो, जैसे आप जोड़ेंगे देखो कितना है 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस इसको जोड़ लीजिए 5 4 9 और ये अंडर रूट के अंदर और ये आएगा 6 और ये कितना हो गया 169 आया। फिर उसका वर्गमूल निकालो 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस कितना आएगा 13, ठीक ना। अब इसे इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना आया, फिर आया यहाँ पर 25 और प्लस ये कितना हो जाएगा 121। अब इसे आपको फिर इसका वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 10 प्लस √25 प्लस 11। अब इसमें ऐड कर लीजिए 11 को, देखो कितना आएगा 10 प्लस कितना आ गया 36 हो गया। इसको वर्गमूल निकाल लो, कितना आ जाएगा 10 प्लस ये 6, इसे जोड़ लीजिए 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। इस प्रकार से ये आपको निकालना होगा। इसका आंसर कितना, देखो ये विकल्प नंबर कितना सही है, डी। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये जो बना है अंडर रूट के अंदर 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 गुणे 0.798 प्लस ये प्लस ब्रैकेट में 0.202 का होल स्क्वायर और बाहर है +1, ठीक ना। इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट छिपा हुआ है, उसी को निकालना है। ये इसी में देखो आपने एक फार्मूला पढ़े हैं, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसी में ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर ये मीन्स इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पर ये इसमें अगर 2 कॉमन ले लीजिए, मीन्स इसमें 2 से गुणा करिए इसमें, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, देखो सेम वैसे होगा। मीन्स यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलो इसमें पहले कॉमन ले लो, देखो ऐसे करना अंडर रूट
0.798 का होल स्क्वायर और इसमें +2 लगा लो और गुणे में 0.202 लिख लो। चूंकि गुणा करेंगे देखो 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4 सेम हो जाएगा, प्लस ये गुणे 0.798 प्लस कितना आया 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, इसको ऐसे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला बन गया, किसका बना, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक ना। ये गुणा में आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ऐसे। अब देखो इससे a मान लीजिए 0.798 प्लस क्या बन जाएगा 0.202, ये हो जाएगा इतना होल स्क्वायर, फिर कितना बना बाहर +1, इसका वर्गमूल निकाल लो, कितना आएगा 0 होल वर्ग है, वर्गमूल निकाल लो 798 प्लस 0.202 प्लस 1, और उसके बाद देखो इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 और 9 1 10 और 7 2 9 1 10 और ये 3 अंक पे दशमलव प्लस 1, इसको जोड़ दीजिए, देखो कितना आ गया 2। इस प्रकार से इसका आंसर आया कितना 2 आया। तो देखो ये कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर सही है। ओके जी, अब देखो इसी पॉइंट में अगला चलते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट ये है, यहाँ 3 है, अंडर रूट के अंदर 8 है, अंडर रूट 16 है, ये भाग का चिन्ह है, फिर अंडर रूट 100/49 गुणे यहाँ 3, इस 3 का मतलब होता है घनमूल, ठीक ना। मीन्स यहाँ जो पार्ट लगा होता है, मीन्स यहाँ पर जो अंडर रूट के यहाँ लगा होता है, ये अगर 3 है तो मीन्स 3 खंड होगा तो एक खंड बाहर आता है, 2 नहीं लिखा जाता है, जैसे x की घात 1 नहीं लिखी जाती, ठीक ना। अब देखो अगर 4 होगा तो 4 खंड होगा तो एक खंड बाहर होगा, ऐसे यहाँ पर जो पार्ट होता है उसी का उतना ही खंड बनेगा तो एक खंड बाहर आएगा। तो सेम इसको हम चलते हैं निकालते हैं। देखो पहले इसका 8 का घनमूल कितना होता है 2, चूंकि देखो 3 खंड बनेगा 8 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से ये बन गया। फिर आगे अब यहाँ देखो ये वर्गमूल है, ये तो आपको पता है कितना आएगा 4, ये भाग है, भाग का चिन्ह लगाओ, फिर उसके बाद 100 का वर्गमूल 10 और 49 का वर्गमूल 7, फिर गुणे कितना आएगा ये यहाँ पर इसका घनमूल निकालो 5, देखो 5 25 पंचे 125, घनमूल निकल गया। अब उसके बाद 2/4, ध्यान में रहे यही आप मिस्टेक करेंगे, पहले यहाँ गुणा लगाओ, इसका भिन्न पलट दो, 7 बटे कितना हो जाएगा 10, तब गुणा करना, नहीं तो आपकी सवाल गलत हो जाएगी, ठीक ना। ये 5 आया, फिर आगे देखो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ठीक ना, और ये 2 से 2 कैंसिल, अब कितना आएगा 7/4, इसका आंसर कितना आ गया 7/4, ये विकल्प ये सही है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो क्या है 2, यहाँ फिर देखो 3 लगा हुआ है, अंडर रूट 32, फिर -3, फिर यहाँ 3 अंडर रूट ये 4 प्लस 3 अंडर रूट 500। तो देखो हमें इसे क्या करना है, देखना है कि कौन सा विकल्प सही है और किसके बराबर आ रहा है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका घनमूल निकालना होगा। तो पहले 32 का खंड करो, 32 का खंड करते हैं तो ये 16 आया, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा ये 4, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आएगा 2, फिर आया 1, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ये 3 पार्ट का मीन्स एक तो जोड़, ये 3 का जोड़ा बना, अब इसका नहीं बनेगा, ये इस 2 का नहीं बनेगा, तो इसको अंदर रहने देना, ठीक ना। देखो कैसे लिखना है, ये 2, अब इसमें ये 3 का जोड़ा बन गया इसमें का, अब इस एक ही बाहर निकाल लेंगे चूंकि यहाँ हमें घनमूल निकालना है, और उसके बाद यहाँ 3 है और यहाँ देखो 4 ये बच रहा है, 4 को ऐसे अंदर ही रखो, फिर ये -3 इसमें निकलेगा ही नहीं, ऐसे रहने दीजिए, फिर 500 का निकालना होगा। तो 500 का देखो कितना आएगा, चलो 500 का खंड कर लीजिए पहले ऐसे,
तो कितना आया, ये 250 आएगा। फिर 2 से काटिए, कितना आएगा, 2 1 9 2, 2 9 4, 2 5 6 10। फिर ये 5 से, 5 2 10, 5 25, ये 5 25, 5 1 9 5। तो एक की देखो ये बन गया, मीन्स 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर लिख लो। ये बचा हुआ है, इसको अंदर ऐसे रहने देना। अगर 1 2 और हो जाता है तो इसको भी निकाल लेते, ठीक ना। अब नहीं निकल रहा है तो इसको ऐसे आप रखिए, 4 हो गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणा कर लो, 4 और ये 3 4, और फिर ये 3 और यहाँ पर 3 लगा हुआ है ऐसे, प्लस ये 5, ये 3 और 4। अब देखो प्लस प्लस पहले जोड़ लो, फिर माइनस को घटा दो। 5 4 9, 9 में से या 3 घटा दो, नहीं पहले लिख लो ऐसे। यहाँ पर आया 3 और ये 4, माइनस ये 3 अंडर रूट ये 4। अब 9 में से 3 निकालो, कितना आएगा, 6। यहाँ 3 और ये कितना हो गया, 4। ये आंसर आ गया आपका। तो कौन सा विकल्प सही है, देखो सी नंबर सही है। ओके जी, ऐसे सी नंबर ये क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये है 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन है गुणनखंड कर लेना। अगर मान लीजिए गुणनखंड नहीं आता है तो भागबिज से लगा लेना, ठीक ना जी। किससे लगाएंगे, भागबिज से। तो चलो पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये 2 से कटेगा नहीं, जब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटने का नियम क्या है, 2, इसको 2 जोड़ लीजिए, 4 आएगा, और 4 में 5 जोड़ दिए, 5 4 9, 9 3 से कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक ना। तो 3 सते 21, एक बचा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। फिर देखो 3 से कटेगा नहीं, 7 3 10, 5 15, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, ये हो गया। अब देखो ये कटेगा 2 से, तो वो 3 से 6 और 6 5 11, नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा, चूंकि इकाई पे 5 है, ठीक ना। तो 5, ये 5 चौक 20, फिर कितना आया, 5 9 45, ठीक ना। फिर देखो 7 से 7 सता 49, 7 1 7। अब देखो इसमें हमें क्या कहा है, हमसे ये कहा कि छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कब होता है, जब जोड़ा बनता है तब। तो देखो 3 का जोड़ा बन गया, और किसका बन गया, 7 का। 5 का नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का अगर और भी पार्ट होंगे तो गुणा कर लेना, ठीक ना। तो यहाँ 5 से ही भाग दे दीजिए इसमें, तो आपकी जो संख्या होगी वह पूर्ण रूप से क्या होगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से, यानी कि यही न होता, अभी 5 न होता, देखो इसका भी निकल जाता है, इसका भी। तो यही 5 से भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक ना। तो ये कितना आया, 5। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन इनको, यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कितना आया, 25/144 बराबर 1 प्लस x बटे 12 हो तो x का मान, ठीक ना। अब देखो इसका x का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये आया 25/144, ठीक, बराबर 1 प्लस x बटे 12। तो अब इसको सॉल्व करिए, पहले अंडर रूट का जो है उससे हल कर लीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो ये पहले लासा ले लीजिए, और कितना आया, 144। 1 से भाग दीजिए 144, तो इसमें गुणा करिए 144, और प्लस 144 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, 1 से गुणा कर लो, ये 25 बराबर अंडर रूट के अंदर ये 1 प्लस x बटे कितना आ गया, 12। इसको जोड़ लीजिए, देखो कैसे, ये कितना है, 169 आया, जोड़ने पर 144 बराबर 1 प्लस x बटे कितना हो गया, 12। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ये तो 13 का है, और ये किसका है, 12 का। इसका वर्ग, इसका एलसीएम ले लो, देखो 12, इसका बटा 1 लगा लो, 1 से भाग दो 12 में तो कितना आएगा, 12, 12 करना 12 प्लस कितना हो जाएगा, x। अब ये दोनों में हर में बराबर हो तो काट दिया करो, ठीक ना। तो 13 और 12 को इधर ले लो, 12 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया, 1। ये देखो ऐसे, तो कितना आया, इसका आंसर 1 आया। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देख।
देखो ये क्वेश्चन, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर ये 360 का 4/5 हो तो एक्स का मान। देखो इसको ऐसे हल करना, अंडर रूट एक्स प्लस, पहले इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, बराबर 360। यहाँ देखो का मतलब हमेशा याद रखना कि गुणा होता है, 4/5। अब इन्हीं को काट लो, 5 का नम 5, ये देखो 5 7 35, एक बच्चा है, 5 दूनी 10, ठीक ना। ऐसे 5 7 35, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा कर लेंगे, इसको पक्षांतर, अंडर रूट एक्स बराबर 72, यानी कि 7 4 दूनी 8 और ये 7 चौक 28, ऐसा हो गया। इसको -200 कितना हो जाएगा, ये हो गया 38। अब इसको घटाइए, अंडर रूट एक्स बराबर कितना आएगा, देखो ये 0 हो गया और ये से इसमें घटाइए 5 है, ये हो गया इतना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक ना। तो वर्ग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, इसका वर्ग करिए, 2500। तो ये विकल्प रहा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।